मार्केटिंग के बारे में ये 10 चीज जानने में मुझे 5 साल से भी ज्यादा लग गए, जिसमें मैंने एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल 1.5 साल काम किया। उसके बाद खुद की मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की, जिसमें मैंने 70 से भी ज्यादा क्लाइंट से डील किया, जो कि 10 डिफरेंट कंट्रीज से आते थे और जिनकी इंडस्ट्रीज भी काफी अलग थी। और ये एडवाइजेस जो कि मैं बताने जा रहा हूं, या आप कह लो ट्रूथ ऑफ मार्केटिंग जो कि मैं बताने वाला हूं, वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। बीट आप एक मार्केटिंग बिगनर हो, आप एक कंपनी बिल्ड करना चाहते हो या बिल्ड कर चुके हो, या आप एक मार्केटिंग प्रोफेशनल। देखो, ये स्क्रिप्ट में नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूं कि अगर आप एक बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो तो पहले ये 10 एडवाइजेस या ट्रूथ्स ऑफ मार्केटिंग जान लो, तब ही बिजनेस शुरू करना। सो बिना वक्त जाया करे अगर बात करें ट्रूथ नंबर 1 की, तो वो है प्रेजेंटेशन मैटर्स। मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट, बट इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ। मीनिंग कि आप क्या बेच रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, पर आप उस चीज को कैसे बेच रहे हैं वो इक्वली मैटर करता है आपके बिजनेस ग्रोथ में। एक ब्रांड की बात करते हैं, बॉम्बे शेविंग कंपनी। अब ये लोग ट्रिमर्स बेचते हैं, रेजर्स बेचते हैं, ब्लेड बेचते हैं, बेसिकली मेंस ग्रूमिंग के अराउंड ये प्रोडक्ट बेचते हैं। और इनकी आप अगर ब्रांडिंग देखें, इनकी पोजिशनिंग देखें, इनके फाउंडर का पॉडकास्ट देखें, इनका कॉन्टेंट देखें, so that is how they are presenting themselves in the market, जो कि उनको बाकी रेगुलर ट्रिमर सेलर से डिफरेंट बनाता है। क्योंकि ट्रिमर्स में कोई इनोवेशन नहीं हो सकता, और इनोवेशन कहां हो सकता है? हाउ दे आर सेलिंग, हाउ में इनोवेशन हो सकता है। इससे उनके ब्रांड का परसीव्ड वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। परसीव्ड वैल्यू मतलब उनके ब्रांड को लेके जो वैल्यू क्रिएशन होता है आपके मेमोरी में, वो एक हाई क्वालिटी वैल्यू क्रिएट हो रहा है। दूसरा, आपको ट्रस्ट आ रहा है उस ब्रांड में, क्योंकि फाउंडर आगे आके उनके बारे में कंटेंट बना रहे हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो आपके मेमोरी में आने के लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसी से मेरा मतलब था कि हाउ यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट व्हाट यू आर सेलिंग। सेकंड ट्रूथ की बात करूं तो अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में लोग कैसे आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे वहां तक की जर्नी है, तो डेफिनेटली आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। पर अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को ग्रेट बनाना है तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा कि लोग आपकी प्रोडक्ट को बार बार, आपकी सर्विस को बार बार कैसे खरीद सकते हैं। क्योंकि आपका बिजनेस तभी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है जब आपके कस्टमर्स के आने का कॉस्ट कम से कम हो, और वो हो सकता है रिटेंशन या रिटेनर बेसिस पे। मतलब आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, अगर आप उनको बार बार अपने प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदवाते हैं तो आपका वो कस्टमर्स को लाने का कॉस्ट ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपको उसमें बहुत कम मार्केटिंग स्पेंड करना पड़ता है, एंड एट द सेम टाइम आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका एक चैनल में काम नहीं चलेगा। बेसिकली अगर आप किसी को मेटा में टारगेट कर रहे हैं तो आपको उनको व्हाट्सएप में लाके वहां से अपना रिटेंशन या वहां से अपना रीऑर्डर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आपको इन कस्टमर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आपसे ऑलरेडी खरीद चुके हैं। तो मेरे हिसाब से गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो होता है जो आपको नया कस्टमर ला के देता है, पर वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी ग्रेट होती है तब जब आपके न्यू कस्टमर्स कैसे रिटेंशन की ओर आगे बढ़ेंगे उसके बारे में बात करती है। ट्रूथ नंबर 3, आपकी नीड और वांट अलग हो सकती है। मतलब आपने सुना अपने दोस्तों में कि यार मेरे लिए एसएमएस मार्केटिंग काफी काम कर रहा है या सोशल मीडिया मार्केटिंग काम कर रहा है, और आप बोले कि चलो हम भी ये अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं, पर वो आपका डिसीजन गलत हो सकता है। किसी और का मार्केटिंग स्टाइल कॉपी पेस्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका टिकट साइज, मार्जिन, आईसीपी, टारगेट ऑडियंस, जियो लोकेशन कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। इसे मार्केटिंग में कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। मतलब आपको हर 6 महीने में एक नया मार्केटिंग चैनल आइडेंटिफाई होता है और आपको लगता है नहीं अब मैं व्हाट्सएप में चला जाता हूँ, नहीं अभी मैं इंस्टा को छोड़ देता हूँ, मे बी मैं यूट्यूब में चला जाता हूँ। इंस्पायर होने में कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको ये जानना जरूरी है कि क्या वो रियली आपके मार्केट के लिए, आपके टारगेट ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है या नहीं। चौथे ट्रूथ की बात करूं तो एजेंसीज आपको बेवकूफ बना सकती है अगर आप ये एक ट्रूथ नहीं जानते तो। और ये चीज है एजेंसी का बिजनेस मॉडल। मतलब आपको अपनी एजेंसी से क्लियरली पूछना है कि हाउ यू आर बीइंग प्रॉफिटेबल, हाउ यू आर बिल्डिंग योर बिजनेस। रीजन बीइंग इज दैट कि अगर आपको कोई एजेंसी 25 से 30 हजार चार्ज करती है और आपको लगता है कि यार ठीक है मुझे अच्छी डील मिल गई, मुझे ऐड भी रन करके दे रहे हैं, कंटेंट भी बना रहे हैं, बट अगर आप 2 स्टेप पीछे लेके सोचेंगे तो कंटेंट बनाने में या ये सर्विसिंग करने में, राइट फ्रॉम ऐड टू सोशल मीडिया, उनको 7 से 8 टैलेंट लगते हैं, जैसे राइटर, डिजाइनर, एडिटर, फिर एड्स मैनेजर आ गया, सोशल मीडिया मैनेजर आ गया, फिर वो कंपनी का ओनर आ गया। अगर वो आपसे 25 से 30 हजार रुपए ले रहे हैं
तो उनके पास 10 क्लाइंट भी हो तो वो मंथली रेवेन्यू कितना कर रहे होंगे, 2.5 से 3 लाख रुपए। अब इस 2.5 से 3 लाख में उनको रेंट भी देना है, उनको सैलरी भी देनी है, और ये सारे लोगों को अगर वो 15-20 हजार में रखे होंगे या बहुत कम पे में रखे होंगे तो आपके लिए वो सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि वो टैलेंट्स उतने एक्सपीरियंस्ड होंगे ही नहीं जो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो इवेंचुअली अगर आप उनके बिजनेस मॉडल को नहीं जानते तो आपके लिए वो एजेंसी अच्छी नहीं है। फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि क्यों नहीं एक ही इंसान लिख भी दे, शूट भी कर दे, एडिट भी कर दे, तो उसमें आपको क्वालिटी मिलने का चांसेस बहुत कम है। तो ऑल एंड ऑल कहने का मतलब ये है कि अगर एक राइटर 10 डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए एक टाइम पे लिख रहा है तो वो आपको वो एक्सपर्टीज, वो डेप्थ ऑफ कंटेंट दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास आपको, आपके कंपनी को पढ़ने का समय ही नहीं होगा। एंड टू हेल्प यू, आपको स्क्रीन में ये 4 क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं आप अपने एजेंसी से पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छा आंसर मिलता है, गट इंस्टिंक्ट अच्छे आते हैं, सो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दैट। फिफ्थ मार्केटिंग ट्रूथ के बारे में बात करूं तो वो है विजन इज इक्वल टू विक्ट्री। मतलब अगर आप as a founder या as a marketing manager, as someone who is managing marketing for anyone is not clear, then nobody else can make you successful. Basically कहने का मतलब ये है कि अगर आपका विजन मार्केटिंग को लेके क्लियर नहीं है कि वेयर एग्जैक्टली आई वांट टू रीच, मुझे कहाँ पहुंचना है, तो आप कभी भी मार्केटिंग से वो आउटकम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। आप बस ये नहीं बोल सकते कि मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं या मुझे लीड्स लाने हैं। आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा विजन इस कंपनी का, मेरा विजन इस पर्टिकुलर मार्केटिंग कैंपेन का या आपके साथ कोलैबोरेशन करने का, जिस किसी के साथ भी आप कर रहे हैं, उसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए। आप क्या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में 1-2 महीने 3 महीने में, लॉन्ग टर्म में 1 साल 2 साल 3 साल में, ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आपका विजन क्लियर होगा तो स्ट्रैटेजी अच्छी बनेगी, स्ट्रैटेजी अच्छी बनेगी तो एग्जीक्यूशन प्लान अच्छा बनेगा, और एग्जीक्यूशन प्लान अच्छा बनेगा तभी आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। एंड लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टाइम होराइजन, कि आपको मार्केटिंग में क्या क्या अचीवमेंट किस किस टाइम ड्यूरेशन में करना है, ये आपके पास नोटेड होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा मार्केटिंग आउटकम जनरेट कर सकते हो, बी इट फ्रॉम योर इन हाउस टीम और बी इट फ्रॉम एन एजेंसी। सिक्स्थ ट्रूथ के बारे में बात करूं तो आप अगर सोच रहे होंगे कि मैं तो एड्स रन करता हूं, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करता हूं, मेरा धंधा बढ़िया चल रहा है, तो आप हो गलत। क्योंकि मार्केटिंग में जब आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आप एक सस्टेनेबल ऐसे मार्केटिंग इकोसिस्टम नहीं बना सकते जो कि लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट लाके दे सकती है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग मतलब हो गया आपका नॉर्मल पोस्टिंग करना जिसमें आप एड रन नहीं कर रहे हो, आपका न्यूज़लेटर चलाना, वेबसाइट में ब्लॉग्स बनाना, रेडिट में लिखना, पिंटरेस्ट में पोस्ट करना, तो ये सारी चीजें हो जाती है ऑर्गेनिक, जिसमें आपको किसी चीज को पुश नहीं कर रहे हो थ्रू एड्स। फिर आता है इनऑर्गेनिक, जिसमें आप एड रन करते हो, बीट ऑन गूगल और एनी प्लेटफॉर्म लाइक मेटा। सोचिए आप अच्छा कंटेंट पोस्ट कर रहे हो और जिसमें स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो वो लोगों के दिमाग में एक हाई इंपैक्ट क्रिएट करता है कि ये ब्रांड में मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। ऑर्गेनिक मार्केटिंग से आप ट्रस्ट इंक्रीज करते हो, आप एजुकेट करते हो, और इवेंचुअली जो कस्टमर आ जाए रहते हैं और आपके ब्रांड को फॉलो करते हैं, वो रिटेंशन भी होता है आपका, क्योंकि आपका ये ऑर्गेनिक पोस्टिंग उनके लिए ब्रांड रिकॉल बन जाता है। वहीं पे इनऑर्गेनिक की बात करें तो जब भी आपको इमीडिएट एक्शन किसी भी कस्टमर से या किसी भी ऑडियंस से निकलवाना होता है तो आप रन करते हैं एड्स, बीट कि आपको लीड चाहिए या आपको कोई ई कॉमर्स या अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है। और एक क्विक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं जिसमें आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिक्स कर सकते हैं, तो वो है जैसे आप कोई ब्रांड लॉन्च करने का सोच रहे हैं इन द स्किन केयर सेगमेंट, लेट्स से कि आप एक बढ़िया हेयर केयर ब्रांड लॉन्च करने का सोच रहे हैं जिसमें यू आर सॉल्विंग द रूट कॉज, जैसे आप स्कैल्प का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप एक काम करिए, ठीक 3 महीने पहले यू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड हेयर केयर, यू नो कि आप अपने बालों को कैसे अच्छा रख सकते हो, आपके बाल में क्या क्या चीजें होती है जो कि आपके बाल को अच्छा या बुरा बनाती है, एंड ऑल दोज थिंग्स। बेसिकली एजुकेशनल कंटेंट, एक हाई वैल्यू कंटेंट एट अराउंड द टारगेट ऑडियंस जिनको आप आगे जाके बेचने वाले, तो आप इसके इर्द गिर्द कंटेंट बनाते हो। फिर आप 3 महीने बाद जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे तो आपके पास एक हेफ्टी बिग अमाउंट ऑफ ऑडियंस ऑलरेडी बिल्ट होगी जिसमें आप डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हो, और आपको प्री सेल जो इनिशियल सेल्स का बूस्ट चाहिए वो आपको ऑर्गेनिक ही ला के दे देगा। फिर आप उसी ऑडियंस का लोकलाइट ऑडियंस बना के इनऑर्गेनिकली बूस्ट कर सकते हो और वहां पे भी आपको अच्छा रोएस मिलने की चांसेस है। सिंपल है, ऑर्गेनिकली हाई वैल्यू कंटेंट डिलीवर करिए और इनऑर्गेनिकली उसी कंटेंट में जो ऑडियंस बिल्ड हुए हैं उसका लेवरेज उठा के अच्छा रोएस लाइए। 7th ट्रूथ की बात करूं तो वो है टच पॉइंट ऑप्टिमाइजेशन। जब तक आप अपने ब्रांड का नहीं किए हो
आप अपने ब्रांड को फुली ग्रो नहीं कर पाओगे। मीनिंग आप एक ऐड दिखाए, आपने दोबारा ऐड दिखाया, 8 बार आपने ऐड दिखाया, 9वें बार में कस्टमर ने आपके ऐप को डाउनलोड कर लिया। फिर वो डाउनलोड करने के बाद आपके वो डैशबोर्ड में आया, उन्होंने लॉगिन किया। तो ये जो सारी चीजें हैं, आपका एड्स का देखना, फिर उनका लॉगिन करना, फिर वो लॉगिन करके आपके ऐप के डैशबोर्ड में गए, फिर आपका ऐप बंद किए तो आपने नोटिफिकेशन क्या दिया, वो नोटिफिकेशन दिया, आपने फूड ऑर्डर किया तो फूड कौन लेके आया, फिर वो फूड का पैकेजिंग कैसा था। ये सारी चीजें हैं जहां पे आप अपने कस्टमर्स के टच पॉइंट बनते हैं, बेसिकली वेयर योर कस्टमर इंटरेक्ट विथ योर ब्रांड। और ये डिजिटली भी एप्लीकेबल है कि आप क्या ईमेल भेजते हो, आप क्या नोटिफिकेशन भेजते हो, कैसा इनवॉइस भेजते हो। ऑफलाइन बताऊं तो आपकी पैकेजिंग कैसी है, आपका बैनर कौन सा लगा हुआ है, एंड सो ऑन। आपको बनाना पड़ेगा कस्टमर टच पॉइंट मैप, जहां पे आपको हर जगह जहां पे आपका ब्रांड कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेना है या मेंशन करना है। और फिर आपको इत्मीनान से बैठ के ये देखना है कि ये जगह में और मैं कैसे ROI निकाल सकता हूँ या कैसे और इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल दूं तो ब्लिंकिट को आपने देखा होगा कि वो नॉर्मल पेपर बैग भी भेज सकते थे, पर उन्होंने उस चीज को भी ऑप्टिमाइज कर दिया। वहां पे उसके बैग में आप स्केच कर सकते हो, आप गेम खेल सकते हो, आपको वो विश भेजते हैं, और इट इज समथिंग विच इज सो स्पेशल कि आप उसको अपने स्नैपचैट में, इंस्टाग्राम में एक्चुअली स्टोरी बना के भी शेयर करते हो। 8th ट्रूथ, जो कि बहुत सारे लोगों का पेन पॉइंट है कि मैं इन हाउस मार्केटिंग टीम रखूं या एजेंसी हायर करूं, बट द ट्रूथ इज कि आपको फाइन बैलेंस बनाना पड़ेगा इन हाउस टीम और मार्केटिंग एजेंसी के बीच में इन ऑर्डर टू रियली गेट द ROI। अब आप एक इन हाउस टीम रखते हैं, उनको क्रिएटिव फटीग आ जाता है क्योंकि वो आप ही के बारे में, आपके कंपनी के बारे में या सेम लोगों से बार बार सोचते हैं या मिलते हैं। और वहीं एजेंसीज का प्रॉब्लम ये है कि एक टैलेंट मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है तो वो आपको वो डीप लेवल ऑफ एक्सपर्टीज नहीं प्रोवाइड कर सकता। फिर इन हाउस टीम आपके साथ बैठी है तो आपका ज्यादा कंट्रोल है उन पे, वहीं पे एजेंसी आपके दूर बैठी है, किसी और सिटी में बैठी है, तो आपका कंट्रोल वहां पे कहीं ना कहीं कम है। तो सॉल्यूशन है कि आप मार्केटिंग मैनेजर्स रख सकते हैं। अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो आप एक ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए एक मैनेजर रखिए, फिर एक ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए मैनेजर रखिए, और उनके अंडर आपको एजेंसीज हायर करनी है विद सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। पर एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, जैसा मैंने बताया, कि उनको क्या आपके इंडस्ट्री का डीप एक्सपर्टीज है या नहीं। रीजन बीइंग इज दैट कि जब तक वो आपके इंडस्ट्री को नहीं जानते डीपली, आपको वो एक लेवल ऑफ मार्केटिंग जिसमें रियली डेप्थ है और डिफरेंशिएशन है कंपेयरिंग टू द मार्केट, वो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, वैसे ही एजेंसीज हायर करनी है जिनका आपके इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज है या आपके रिलेटेड सर्विसेज में एक्सपर्टीज है। ये दो में अगर एक्सपर्टीज नहीं है तो आई से डोंट गो विद दैट एजेंसी। 9th ट्रूथ, जो कि मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगता है, और वो है टिल द टाइम यू आर नॉट मेकिंग डेटा ड्रिवन डिसीजन योर मार्केटिंग विल फेल मिजरेबली। मीनिंग कि आपको गट इंस्टिंक्ट आया, आपने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई किया, वो वर्क कर गया, वेरी गुड। फिर आपको एक और इंस्टेंट आया, आप बोले यार मुझे फील हो रहा है कि ये काम करेगा, और फिर वो काम नहीं किया, एंड इट गोज अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को या मार्केटिंग आइडिया को डेटा से बैक नहीं करोगे, आपके फेल होने के चांसेस 90% है मेरे हिसाब से। 2 एग्जाम्पल से समझाऊंगा। पहला है कि आपको लाने हैं 100 लीड्स एक महीने में, और आपने देखा अपने इंडस्ट्री में कि आपको ऑन एन एवरेज 500 रुपए पर लीड में आते हैं, तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा 50,000 रुपीज पर मंथ इन एन एड बजट। और अगर आपका बजट कम है तो आपको देखना है कि आप किस लेवल पे ये सारी चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मान लो आप लैंडिंग पेज में कुछ ऐसा कर देते हो कि जिसमें आपको जो विजिटर्स आए हैं वो ज्यादा लोग फॉर्म भर के जा रहे हैं, या आप अपने ऑफर में कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर देते हो, तो ये सारी चीजें भी डेटा बैक्ड लेवल पे ऑप्टिमाइज हो सकती है। जैसे मेटा एड्स लाइब्रेरी में जाके आप ये समझ सकते हो कि क्या कौन से एड्स हमारे कॉम्पिटिटर्स के ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, या वो किस तरीके के ऑफर वाले एड रन कर रहे हैं जिसमें उनकी सबसे ज्यादा ROI आ रही है। वैसे ही सेम आप गूगल कीवर्ड प्लानर में जाके देख सकते हो कि कौन सा लेवल ऑफ कीवर्ड जिसमें हाई वॉल्यूम है पर कंपटीशन कम है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अपने आइडिया को डेटा से जब तक आप जस्टिफाई नहीं करोगे, नंबर से आप जस्टिफाई नहीं करोगे, तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली अपना हार्ड एंड मनी इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आइडिया आया, आपने एग्जीक्यूट किया एंड अल्टीमेटली इट फेल्ड। 10th और लास्ट ट्रूथ के बारे में बात करूं तो वो है एग्जीक्यूशन प्लान के बिना आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं है। इस चीज को समझिएगा कि आपने
बहुत मेहनत किया, एक अच्छा आइडिया लेके आ गए, फिर वो आइडिया के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेके आ गए कि हाँ ये आइडिया को हम यहाँ प्रमोट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐड रन करेंगे, वो एड्स के आइडियाज़ क्या होंगे, हम ऑर्गेनिकली सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें पोस्ट करेंगे एंड सो ऑन। पर जब तक आपका एग्जीक्यूशन प्लान नहीं बना है, एग्जीक्यूशन प्लान से मेरा मतलब है कि उस पर्टिकुलर चैनल के लिए कौन ओनरशिप लेगा, कितने टाइम में हम कितने पोस्ट करेंगे, वो पोस्ट कैसे बनने वाला है, वो पोस्ट कौन सा होगा, वो पोस्ट कौन सा होगा तो उसका कैप्शन कितने दिन में बन के आ जाएगा, स्क्रिप्ट कितने दिन में बन के आ जाएगा, वो स्क्रिप्ट कौन लिखेगा। तो ये सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन प्लान आपके पास होना चाहिए। कितने टाइम में कौन अकाउंटेबल है वो चीज़ को करने के लिए, ये जब तक आपके पास प्लान नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि बीच में बफर्स आ सकते हैं, ट्रैकिंग इश्यूज हो सकते हैं, मिसहैप हो सकते हैं और थोड़ा सा टाइम गैप भी आ सकता है, ये जब सारी चीज़ों को आप कंसिडर करते हो अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में, तब बनता है आपका एग्जीक्यूशन प्लान और तभी आपको मिलता है रिजल्ट। बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। बाकी ऑल एंड ऑल मैंने एग्जीक्यूशन से इसीलिए एंड किया है क्योंकि आई ऑलवेज लाइक टॉकिंग अबाउट एक्शन एट द एंड। तो जब तक आप ये चीज़ों को अपने रियल लाइफ, अपने बिजनेस में, अपने प्रोजेक्ट में, अपने जॉब में यूज नहीं करोगे, तब तक आपको रियली समझ में नहीं आएगा इफ दिस इज मेकिंग सेंस और नॉट। वुड हाईली रिकमेंड यू टू टेक एक्शन। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, डू यू वांट मी टू आंसर, तो आप मुझे इस मेल आईडी पे लिख सकते हो एंड आई वुड बी हैप्पी टू आंसर यू। एंड आई वुड बी ऑल्सो गेटिंग ऑन अ कॉल विद द फर्स्ट 3 people who will reach out to me. So you are most welcome and I hope you like this video. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।